दोस्तों, अगर आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना मोबाइल से जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो लेकिन प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। कोई भी स्टेप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से अकाउंट ओपनिंग रिजेक्ट भी हो सकती है। वीडियो के अंत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा, जिससे आपके अकाउंट बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुली ओपन हो जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के सीधे प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर या आईफोन में ऐप स्टोर ओपन करिए। यहाँ सर्च कीजिए जियो फाइनेंस ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन कर दीजिए। अब ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे फ़ोन और एसएमएस परमिशन। ये परमिशन ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए अलाउ कर दीजिए। अब अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए। ओटीपी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना मैनुअली ओटीपी इंटर कर दिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। अब आपसे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। आप अपनी एक्टिव ईमेल इंटर करिए। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिए। ईमेल पे जो ओटीपी आएगा उसको इंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। बस कुछ ही सेकंड में ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए, मैं किसी बैंक के एम्प्लॉय या रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। अकाउंट ओपनिंग, एलिजिबिलिटी, फीचर, चार्जेस, इंटरेस्ट रेट और टर्म के साथ टाइम चेंज हो सकते हैं, इसलिए फाइनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा ऐप के अंदर दिखाए गए डिटेल और ऑफिशियल टर्म को जरूर चेक करिए। अब चलिए प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने अवेलेबल अकाउंट ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ कभी भी जियो पेमेंट बैंक अकाउंट दिख सकते हैं और कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट या अवेलेबिलिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। आप जिस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर जियो बैलेंस अकाउंट अवेलेबल हो तो उसके फीचर को ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके कंटिन्यू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले पैन नंबर इंटर करिए, उसके बाद आधार नंबर इंटर करिए। टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़कर टिक करिए। अब जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करके वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पैन और आधार नाम, डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। अगर डिटेल मैच नहीं होगी तो वेरिफिकेशन फेल भी हो सकती है। अब एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपकी कुछ डिटेल फिच कर लेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैनुअली भरनी हो तो ध्यान से भर दीजिए, जैसे मैरिटल स्टेटस, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम, मदर लास्ट नेम। जो भी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वह बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी मत डालिए। अब ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करिए। अगर जॉब करते हैं तो सैलराइड, बिजनेस है तो बिजनेस। इनकम सोर्स भी सेलेक्ट करिए। एनुअल इनकम अपनी एक्चुअल कैटेगरी के हिसाब से चूज करिए। फेक इन्फॉर्मेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब डिटेल भरने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करिए। दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग ऐप्स, क्रेडिट कार्ड, लोन ऐप्स, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग और लेटेस्ट फाइनेंस अपडेट सबसे पहले चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे मैं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ और यूजफुल टिप्स शेयर करते रहता हूँ। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब चलिए अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि नॉमिनी जरूर ऐड करिए। नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड नाउ पर क्लिक करिए। नॉमिनी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप और बाकी डिटेल भर दीजिए। अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हो स्किप फॉर नाउ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है, फेस वेरिफिकेशन। कैमरा परमिशन अलाउ करिए। अपना फेस कैमरे के सामने क्लियरली रखिए। जैसे ऐप इंस्ट्रक्शन दे वैसे ही फेस को लेफ्ट, राइट या ऊपर नीचे मूव करिए। अच्छी लाइटिंग में वेरिफिकेशन करिए। फेस पर कैप या सनग्लासेस मत पहनिए। कुछ ही सेकंड में फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आएगा। यहाँ एक बार रिप्रेजेंटेटिव के साथ शॉर्ट वीडियो कॉल होगी। वीडियो केवाईसी के टाइम ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने पास रेडी रखिए। रिप्रेजेंटेटिव जो क्वेश्चन पूछे उनको सिंपली और सही आंसर दीजिए। नेटवर्क अच्छी होनी चाहिए। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होते ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस या अकाउंट क्रेडिट का सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड मिल जाएंगे। कुछ अकाउंट में इनिशियल फंडिंग या फर्स्ट डिपॉजिट का ऑप्शन भी आ सकता है। अगर रिक्वायर्ड हो तो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। उसके बाद आप अपना अकाउंट नॉर्मल बैंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। पैन और आधार डिटेल सेम होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रखिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। फेस वेरिफिकेशन ब्राइट लाइट में रखिए। वीडियो केवाईसी के टाइम किसी भी तरह की जल्दी मत करिए। तो दोस्तों, बस इतना ही आज की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी आसानी से जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू अपना बैंक अकाउंट ओपन कर पाओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि ऐसे बैंकिंग, लोन ऐप, यूपीआई और फाइनेंस से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। अगर प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।